सो नेक्स्ट हमारा टॉपिक था कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एथिक्स। तो एथिक्स लास्ट ईयर हमने पढ़े थे कि बिजनेस एथिक्स होते हैं जो होने चाहिए, ठीक है, एक ताकि वो किसी के साथ किसी को ह्यूमिलिएट ना कर सके, एक्सप्लॉइट ना कर सके। Ethical decision differs with the individual perspectives of different person. Each person has own perception and belief in ethics. Hence, ethical decisions do not have unique solution but have a multitude of alternatives. जो कहते हैं एथिकल डिसीजंस होते हैं वो डिफरेंट होते हैं हर इंडिविजुअल के पर्सपेक्टिव से। हर पर्सन, हर बंदा वो कहते हैं डिफरेंटली सोचता है और अपनी सोच के अकॉर्डिंग, अपने नजरिए के अकॉर्डिंग सोचता है। Hence, the ethical decision do not have unique solution. तो हर किसी एथिकल वो कहते हैं जो डिसीजन है उसका मतलब ये नहीं होता कि उसका कोई यूनिक सोल्यूशन है, बट इट हैज मल्टीट्यूड ऑफ ऑल्टरनेटिव। उसके पास उसका मतलब है कि मल्टी ऑल्टरनेटिव्स हैं, बहुत सारे ऑल्टरनेटिव्स हैं। फिर आता है एथिकल डिसीजन अफेक्ट the wide range of other solution as well. Similarly, unethical decisions do not culminate in themselves but have widespread ramification. Ethical decision affects the wide means इसका क्या होता है कि सिचुएशन हर ethical decision के पास वाइड रेंज ऑफ ऑल्टरनेटिव्स होते हैं। बहुत सारी सिचुएशंस में हम उसको अगर अप्लाई करते हैं, ठीक है, तो रिजल्ट डिफरेंटली आते हैं। तो वो कहते हैं अनएथिकल डिसीजन डू नॉट कल्मिनेट इन देमसेल्व्स। जो अनएथिकल डिसीजन होते हैं वो कोई प्रॉब्लम क्रिएट करने की जरूरत नहीं पड़ती उसपे। कल्मिनेट का वैसे मीन्स होता है कि उसको कोई मतलब कि खत्म नहीं कर देता, मीन्स अनएथिकल डिसीजन उस चीज को खत्म नहीं कर सकता। तो फर्दर क्या है ये चीज, बट है वाइड स्प्रेड रेमिफिकेशन। रेमिफिकेशन क्या होता है? रेमिफिकेशन मीन्स कि हम उस चीज को अगर कोई फर्दर हम और जगह पे हम उसको चेंज करके ऑल ऑल्टरनेटिव्स उसके देखते हैं, ठीक है, फर्दर उसके जैसे काइंड ऑफ और चीजें हमें और आंसर्स मिलेंगे। फिर आता है मोस्ट एथिकल डिसीजन इन्वॉल्व अ ट्रेड ऑफ बिटवीन कॉस्ट इंकर्ड एंड बेनिफिट्स गेन। और एथिकल डिसीजन में क्या होता है, मोस्टली हम कॉस्ट वगैरह सब कुछ देखते हैं और बेनिफिट देखते हैं कि हमें हमारी कॉस्ट भी कवर हो जाए, हम अपना प्रॉफिट भी मेक करें, ठीक है। अनएथिकल डिसीजंस में क्या होता है कि हम मोस्टली एक्सप्लॉइट करते हैं लोगों को। After the consequences of ethical decisions are not clear, they are ambiguous in nature. Ambiguous means जो चीज पता नहीं है। Similarly, it is not clear what the consequences of unethical decision will be either or an individual or an organization. तो जो भी ethical decisions है अगर क्लियर ना हो तो हमें नहीं पता लगता कि उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या आएंगे, अनएथिकल आएंगे कि नहीं। तो यहाँ पे इट शुड बी क्लियर, ठीक है। एथिकल डिसीजंस हैव लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट, और जो एथिकल डिसीजन होते हैं उनका लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट होता है, ठीक है। दे में प्रोड्यूस बिटर रिजल्ट्स इन द शॉर्ट बट सच लॉस ऑन सेल्स, बट इन लॉन्ग रन दे रीप ओनली गुड रिजल्ट्स। कुछ ऐसे अगर एथिकली अगर हम काम करेंगे हमें इन शॉर्ट लगता है कि हाँ इतना प्रॉफिट नहीं आ रहा है या कुछ भी नहीं आ रहा, बट बाद में वो क्या आपको रिजल्ट्स अच्छे देते हैं, ठीक है। स्टार्टिंग में चाहे आपको लॉस हो बट बाद में रिजल्ट अगर एथिकल डिसीजन होंगे, such as a high quality management may affect the bottom line in the short run, but in long term, its product leaves lasting impression on the mind of prospective customer. अगर आप जैसे एथिकल डिसीजन लेते हो, आप क्वालिटी मैनेज, तो स्टार्टिंग में चाहे आपको लॉस हो, आपको कम बेनिफिट हो, कम आपको प्रॉफिट हो, बट वो अगर आपकी क्वालिटी अगर अच्छी होगी प्रोडक्ट की, वो चीज लॉन्ग लास्ट करेगा, तो आपके कस्टमर पे भी उसका वो कहते हैं इंप्रेशन अच्छा जाएगा। वो बार बार फिर आपकी कंपनी का ही प्रोडक्ट फिर बोरो करेगा। एवरी पर्सन is individually responsible for ethical or unethical decision and actions that he or she makes, but the consequences of those decisions have to be faced and borne by the whole organization. कि हर वो कहते हैं पर्सन इंडिविजुअली रिस्पॉन्सिबल है अपने एथिकल और अनएथिकल डिसीजंस के लिए। तो जो भी वो बंदा बनाता है, तो यहाँ पे जो बट द जो कॉन्सिक्वेंसेज है वो कहते हैं एज अ होल पूरी कंपनी को ढूंढने फेस करने पड़ते हैं। Ethical decisions are voluntary human actions. A person can't escape his personal liability
by saying he committed an act because of senior pressure. ठीक है, जो भी आप एथिकल डिसीजन या अनएथिकल डिसीजन लेते हो तो वहां पे आप पर्सनल लाइबल भी होते हो। आप ये नहीं कह सकते कि जी ये पर्सन ने मेरे को प्रेशराइज किया था तो मैंने ये आपको फर्दर ये काम किया है, ठीक है, ये डिसीजन लिया है। नेक्स्ट है सोर्स ऑफ एथिक्स। एथिक्स के सोर्सेज कौन कौन से होते हैं? जेनेटिक इनहेरिटेंस, देयर आर persuasive evidence and arguments suggesting that the voluntary forces of natural selection influence the development of traits such as cooperation, altruism, which lie at the core of ethical system. जेनेटिक इनहेरिटेंस में क्या है, जो भी आप सीखते हो अपने पेरेंट्स से, अपने स्कूल से, ठीक है, वो सारे जेनेटिक इनहेरिटेंस की आपने जो पीछे से लेके चलते हो, ठीक है। तो आपके घर में अगर ये चीज चलती है कि हाँ एथिकली के सब कुछ काम करना, झूठ नहीं बोलना, तो वो क्या, ये हमारी जेनेटिक इनहेरिटेंस में आएगा। एल्टुरिज्म क्या होता है? एल्टुरिज्म होता है व्हेन वी एक्ट टू प्रमोट समवन एल्स वेलफेयर, ठीक है, हम किसी और के वेलफेयर के लिए काम करते हैं, ठीक है, कि उसको नुकसान ना पहुंचे, वो सारी चीजें इसमें आएंगी। नेक्स्ट इज रिलीजन। अब आपका रिलीजन क्या है, ठीक है, और उसके अकॉर्डिंग भी आप क्या एथिकली काम करते हो क्या नहीं, रिलीजन के ऊपर भी। जैसे रिलीजन प्लेज अ क्रिटिकल रोल इन डिसाइडिंग एथिक्स। बिफोर द dawn of law, it was a religion that a play of role imposing restriction on unsocial activities, even though the so common man tries to abide by the ethics prescribed by his religion. The uh, बृहदारण्यक उपनिषद स्टेट्स अबाउट द कर्म वेदा, ठीक है। अब जैसे हर किसी की होली बुक है, वहां पे उनके अपने उसमें बताया हुआ है कि आप ऐसे कर्म करोगे ऐसा होएगा, कर्मा हर बुक में है, हर चीज में गिवन है कि आपके ऐसे अगर ये चीजें हैपन होंगी तो ये आप कर सकते हो, ये आपका, आपको इस तरह से काम करना चाहिए, आपको ये चीजें इंक्लूड करनी चाहिए अपनी डेली लाइफ में, वो सारी क्या है, रिलीजन आपको सिखाता है। नेक्स्ट है कल्चर। कल्चर में क्या है कि आपका कल्चर किस तरह के आप कल्चर में रहते हो, वहां पे जेंडर रूल्स क्या है कि ठीक है, वहां पे आप लेडीज और जेंट्स को इक्वली समझते हो या फिर वहां पे डिफरेंस है, अनएथिकल चीजें चलती हैं आपको, ठीक है, वुमेन के ऊपर वो क्या कहते हैं, मार पीट करना, ये सब, वो कल्चर किस कल्चर में रहते हो, किस तरह की वहां पे जनरेशन आपकी है, ठीक है। कल्चर जेंडर रूल्स customs and standard transmitted from generation to generation. Though the culture differs from religion to religion, its ethical standard remains the same. Different places have different culture, but no culture believes in dishonesty or deceiving or harming others. There are three aspects of culture. वो कहते हैं अब डिफरेंट कल्चर, हर जगह जगह पे डिफरेंट कल्चर होता है, डिफरेंट एनवायरनमेंट होता है, बट वो कहते हैं कोई भी कल्चर ये नहीं कहता कि डिसऑनेस्टी या किसी को नुकसान पहुंचाना, किसी को धोखा देना, वो चीज किसी को हार्म करना इज गुड थिंग, ठीक है। नेक्स्ट इज यूनिवर्सल ट्रांस कल्चर ह्यूमन वैल्यूज एंड आइडियाज। जो थ्री एस्पेक्ट्स हमने कल्चर के देखी, जो यूनिवर्सल आइडियल एक्सपेक्टेड की सब जगह पे हम कहेंगे कि ये सब जगह पे एक ही चीज वैलिड मानी जाती है। एट मोस्ट द कल्चर गर्ल्स लीव द होम ऑफ देयर पेरेंट्स आफ्टर मैरिज, ठीक है। अब ये कल्चर है, ये थ्रू आउट द वर्ल्ड ही कल्चर है कि जो गर्ल्स हैं वो शादी करके अपने हस्बैंड के घर चली जाती हैं, पेरेंट्स के घर पे नहीं। तो ये यूनिवर्सली अबाइड है, ठीक है, लोग अबाइड करते हैं इस कल्चर को। नेक्स्ट है कल्चर स्पेसिफिक एक operative human values that translate ideals into actionable conduct into given culture. These are the culture values common man believes in his for day-to-day operations. In India, for instance, the mother image is the most dominant in the India. Even today, father often does not touch his daughter's body once she attained puberty. इसका मतलब क्या है कि जैसे कि मदर की इमेज को हम बहुत सेक्रेड, बहुत ही वो मानते हैं कि डोमिनेटिंग, और ये भी कहते हैं कि जैसे अब लड़कियां बड़ी हो जाती हैं तो कोई भी टच उनको करे, तो जब वो बड़ी हो गई हैं तो इवन की फादर भी उनको
प्यार से या कैसे भी टच नहीं करते, तो ये हमारा कल्चर स्पेसिफाइड है, ठीक है, इस यहाँ पे इंडिया में अगर हम इस चीज को ले। फिर कल्चर स्पेसिफिक कल्चर ह्यूमन वैल्यूज एंड डिराइव फ्रॉम सर्टेन ऑलटुगेदर डिफरेंट ह्यूमन आइडल्स। तो यहाँ पे द predisposition contributes to purity of mind and a check against the permissive and incest. In India, it is translated into practical conduct through the tradition of son and daughter bowing down and touching the feet of his or parents, by the student doing the same to a teacher. तो यहाँ पे कि ये अब स्पेसिफिक कल्चर में हम यहाँ पे कि डिफरेंट फ्रॉम ह्यूमन आइडल्स, यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं इंडिया में, उन्होंने बताया कि बाकी सब जगह से डिफरेंट, कि यहाँ पे हम बड़े बुजुर्गों का पैर छूते हैं या फिर अपने टीचर्स के पैर छूते हैं, वो हमारा स्पेसिफिक हो गया, कल्चर स्पेसिफिक डिराइव फ्रॉम सर्टन आइडल्स। ठीक। अब फिलोसफिकल सिस्टम में क्या आएगा? The philosophical system arising the culture also influence the ethics. Philosophers like Aristotle, Pluto, Sri Aurobindo, Swami Vivekananda, Subhash Chandra Bose, Swami Dayanand, and Mahatma Gandhi have left a lasting impact on ethics with their different schools of philosophy. ठीक है, अपनी हर किसी की फिलोसफी होती है, जैसे चाणक्य की फिलोसफी, महात्मा गांधी की, विवेकानंद की, तो ये डिफरेंट फिलोसफी है, इसके ऊपर भी हमारे एथिकल, किस आइडियोलॉजी को हम मानते हैं उसी के ऊपर हम एथिकल डिसीजन उसके अकॉर्डिंग फिर हम लेते हैं। लीगल सिस्टम, हमारा लीगल सिस्टम कैसा है? ठीक है, अगर हम जो चीजें अगर हम गलत करते हैं, ब्लैक मार्केटिंग, अगर स्ट्रॉन्ग लॉ होगा इसके अकॉर्डिंग, ठीक है, चीटिंग या रॉन्ग इन्फॉर्मेशन, तो अगर लॉ हम स्ट्रॉन्ग होएगा तो वहां पे एथिकल डिसीजन लिए जाएंगे। अगर लॉ ही हमारा ढीला ढाला सा बेकार सा होएगा कि कुछ नहीं एक्शन लिया जाता, तो वहां पे क्या है, अनएथिकल डिसीजन लोग लेते हैं। कोड ऑफ कंडक्ट, tenure and tenure identify three primary categories of such codes. The first are company codes that were common belief and highly generalized. Second are company's operating policy, and the third one is ये हमारे जो होते हैं कि सब किस तरह से हमने कौन सा प्रोफेशन है, किस इंडस्ट्री में हम काम कर रहे हैं। तीन तरह के कोड ऑफ कंडक्ट होते हैं। एक फर्स्ट की किस कौन सी कंपनी है वो कॉमन बिलीफ क्या करते हैं, फर्दर उनकी पॉलिसीज क्या है, थर्ड वो इंडस्ट्री कौन सी इंडस्ट्री में प्रिवेल कर रहे हैं। नेक्स्ट है हमारा ethics and profits. Once the business roundtable, US had introduced a survey report on corporate ethics, such include among others the following pointers. One of the myths about business is there is a contradiction between ethics and profits. वहां पे उन्होंने कहा है कि ethics and profits में लोग कहते हैं कि अगर ये मिथ बना लिया लोगों ने कि अगर हम एथिक्स से काम करें हमें प्रॉफिट क्या कम होएगा, बट एक्चुअली इसमें क्या ये नहीं है। अगर हम एथिकली काम करें तो प्रॉफिट भी हमारे साथ में साथ चलता है। मे बी स्टार्टिंग में हमें वो चीज इतनी फ्रूटफुल ना लगे, बट आगे जाके वो चीज क्या है आपके लिए फ्रूटफुल होगी, आपको प्रॉफिट उसके ज्यादा होंगे। तो यहाँ पे था एथिक्स में ये नहीं होता कि अगर एथिकली हम काम करेंगे तो प्रॉफिट कम होएगा, तो एथिक्स एंड प्रॉफिट गो टुगेदर। नेक्स्ट इज कॉर्पोरेट गवर्नेंस। कॉर्पोरेट गवर्नेंस का मतलब क्या होता है? एज अ रिसेंट ईयर अट्रैक्टेड द गुड आइडल पब्लिक, मीन्स इसमें क्या है कि जो कॉर्पोरेट हम गवर्नेंस में हम कह सकते हैं कि हम ना लोगों के लिए या जो कॉर्पोरेट सेक्टर होता है वो सोसाइटी के लिए फर्दर वर्क करते हैं ताकि उसके रिलेशनशिप कस्टमर्स के साथ या सोसाइटी के साथ अच्छे बने। ठीक है, वो कॉर्पोरेट गवर्नेंस में आएगा। और वो कहते हैं रिसेंट ईयर्स में ये चीज बहुत ही ज्यादा फेमस हुई है। ठीक है, लोगों का इंटरेस्ट भी इसमें बढ़ा है। Economic health of corporation society in general. However, concept of corporate governance is poorly defined because it potentially covers a large number of distinct economic phenomena. As a result, different individuals have come up with different definitions that basically reflect their special interest in the field.
तो यहाँ पे कॉर्पोरेट गवर्नेंस को डिफरेंट तरीके से वो कहते लिया गया है, हर किसी का अपना सोचने का तरीका है कि कॉर्पोरेट गवर्नेंस, बट हर कोई अपने इंटरेस्ट से कॉर्पोरेट गवर्नेंस को उसके अकॉर्डिंग सोचता है, तो डिफरेंट डेफिनेशंस गिवन है. It's at its broadest, corporate governance comprehends a framework of rules, relationship, and system and process within which by the fiduciary authorities exercised and controlled in the corporation. Relevant rules, including applicable law of land as well as the internal rules of corporation. Relationship include those between all related parties, most important to which are owners, manager, directors of the board, regulatory authorities, and to the lesser extent employees and the community at large. System and the processes deals with the matter of delegation of authority. यहाँ पे हम corporate governance में तो क्या कहेंगे, जो rules, regulation, relationship within the system, ठीक है, कोई भी authority हम जिसमें हम काम कर रहे हैं, फर्दर वो क्या है रिलेशनशिप, और ये जो चीजें हैं चाहे वो विद इन द कंपनी या आउटसाइड द कंट्री करें, तो हमने जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन जो फ्रेमवर्क के अकॉर्डिंग काम करना है जो बेनिफिशियल हो सबके लिए. In this way, the corporate governance structure spells out rules and procedure to making decision on corporate affairs. It also provides a structure through which the company objectives are set, as well as the means of attaining and monitoring the performance of those objectives. यहाँ पे क्या है, कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर, कॉर्पोरेट गवर्नेंस क्या है, मेथड्स या रूल्स या प्रोसीजर्स यूज करते हैं ताकि वो डिसीजन या कॉर्पोरेट अफेयर्स यहाँ पे कंपनी के प्रॉपर वो अटेन कर सके, मॉनिटर कर सके, कोई भी बीच में अगर कुछ प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है इजीली पकड़ सके, वो सारा कॉर्पोरेट गवर्नेंस में आएगा. तो यहाँ पे कि इसमें जो भी है क्या कहते हैं हमारे एम्प्लॉय, सप्लायर, पार्टनर सब इंक्लूड होते हैं, वो सब चेक कर सकते हैं इस चीज के. स्कोप क्या है कॉर्पोरेट गवर्नेंस का कि द कॉर्पोरेट गवर्नेंस कवर्स द फॉलोइंग फंक्शन एरियाज ऑफ गवर्नेंस: preparation of entities, financial statements, internal controls, independence of entity auditors means जो भी हमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनानी है वो सबके लिए अवेलेबल हो, ठीक है. इंटरनल हमारे कंट्रोल्स, जो भी हम ऑडिटिंग कर सकें. कंपनसेशन अरेंजमेंट अच्छा होना चाहिए, हम प्रॉपर अपने जो भी अपने आगे एग्जेक्टिव्स को, चाहे वो चीफ एग्जेक्टिव ऑफिसर है हमारा या फिर अदर सीनियर, तो प्रॉपर वो क्या करें कि रिव्यू करें कंपनसेशन, कंपनी को कैसे चलाना है, किसको कितनी सैलरी दें, तो ये सारी चीजें होनी चाहिए बीच में. द वे इन विच इंडिविजुअल्स आर नॉमिनेटेड फॉर पोजीशंस ऑन द बोर्ड. The resources made available to directors in carrying out their duties, oversight and management of risk. तो जो भी है वो कहते हैं जो इंडिविजुअल्स हैं वो किस पोजीशन पे काम कर रहे हैं और फर्दर कौन से रिसोर्सेज हैं उनके पास, वो ड्यूटीज क्या कैरी कर रहे हैं, और जो भी मैनेजमेंट है या रिस्क ले रहे हैं वो सारी चीजों को हम चेक कर सकें, ये सारा कॉर्पोरेट गवर्नेंस में आएगा. प्रिंसिपल क्या है कॉर्पोरेट गवर्नेंस के? The commonly accepted principle of corporate governance includes right of equitable treatment of shareholders, means सबको equitable treatment मिले. Organization should respect the rights of shareholders, सब shareholders का rights को respect करें, ठीक है, उनको equally rights दें. Interest of other stakeholders I have already told you कि stakeholders जो क्या होते हैं जिनका कुछ ना कुछ खून पसीना या कुछ ना कुछ स्टेक लगा होता है. इट कैन बी कस्टमर, एम्प्लॉयर, सप्लायर, कोई भी, ठीक है, तो उनके भी इंटरेस्ट को हमने ध्यान में रखना है. रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द बोर्ड, और जो भी बोर्ड की रिस्पॉन्सिबिलिटी है हमें वेरियस फाइनेंशियल इश्यूज को देखना, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स तैयार करके रखनी, ठीक है, और कि पैसा किस तरह से यूज हो रहा है जो विद इन द ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि वो शेयर होल्डर्स का पैसा होता है, ये सारी किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? बोर्ड की, ठीक है. इंटीग्रिटी एंड एथिकल बिहेवियर, और प्रॉपरली इंटीग्रेट सबको मिला के और एथिकल बिहेवियर से काम करना है, ये भी सारी ड्यूटी बनती है कॉर्पोरेट गवर्नेंस में. डिस्क्लोजर एंड ट्रांसपेरेंसी, और सब चीज डिस्क्लोज होनी चाहिए और ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए कि कोई भी चेक कर सके, कोई भी स्टेक होल्डर या कोई भी शेयर होल्डर उस चीज को चेक कर सके, उसको ऑडिट कर सके.
रोल ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस, सबसे पहला रोल क्या है, कॉर्पोरेट गवर्नेंस इंश्योर्स द एफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्सेज, मींस सारे रिसोर्सेज जो हमारे पास हैं वो इजी एफिशिएंटली यूज हो, उसका कोई मिसयूज ना हो, वेस्टेज ना हो. इट मेक्स द रिसोर्सेज फ्लो to those sectors entities where there is a efficient production of goods and service and return is adequate enough to satisfy the demand of the stakeholders. तो यहाँ पे क्या है कि इट मेक्स द रिसोर्सेज फ्लो ऑफ सेक्टर्स की डिफरेंट एंटिटी, प्रोडक्शन कहाँ से आ रही है, गुड्स एंड सर्विसेज, और कोई भी रिटर्न आ रही है, तो यहाँ पे हम हर किसी की डिमांड को, चाहे वो स्टेक होल्डर या शेयर होल्डर है, उनकी डिमांड को फुलफिल कर सकें. ये रोल है कॉर्पोरेट गवर्नेंस का. और इट प्रोवाइड्स चूजिंग द बेस्ट मैनेजर टू एडमिनिस्टर स्कार्स रिसोर्सेज, और जो स्कार्स रिसोर्सेज है हमारे पास उनका ऑप्टिमम यूज हो, और आप मैनेजमेंट वैसी चूज करो, ठीक है, ताकि वो स्कार्स रिसोर्सेज को प्रॉपरली यूटिलाइज कर सके. इट हेल्प्स द मैनेजर रिमेन फोकस्ड ऑन इंप्रूविंग परफॉर्मेंस. और कॉर्पोरेट गवर्नेंस का फोर्थ रोल क्या है कि अपनी परफॉर्मेंस को इंप्रूव करना. फिफ्थ वन क्या है, इट प्रेशराइज ऑर्गेनाइज टू कंप्लाई विद लॉज, रूल्स एंड रेगुलेशंस एंड एक्सपेक्टेशंस ऑफ सोसाइटी. कॉर्पोरेट गवर्नेंस क्या प्रेशराइज करती है कंपनी को, ताकि वो रूल्स फॉलो करे, रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं जो वो, और जो एक्सपेक्टेशन ऑफ सोसाइटी, मींस आप सोसाइटी के एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग काम करो, पोल्यूशन ना फैलाओ, सोसाइटी के लिए काम करो, ठीक है, उनके लिए फर्दर आप बेनिफिट्स के लिए काम करो. फिर सिक्स्थ रोल क्या है, इट असिस्ट द सुपरवाइजर इन रेगुलेटिंग एंटायर इकोनॉमिक सेक्टर विदाउट partiality and nepotism. Okay? तो विदाउट नेपोटिज्म, विदाउट पार्शियलिटी, वो चीज रेगुलेट होनी चाहिए, ताकि कोई आप अपनी कंपनी में अपने ही बंदों को आगे आगे, मतलब हर जगह पे फेयर डिसीजन होना चाहिए, चाहे इकोनॉमिक टर्म्स में. It increases the shareholder value, which attracts more investors. Thus, the corporate governance ensure easy access to the capital. Shareholder, इससे क्या होगा, कॉर्पोरेट गवर्नेंस से इन्वेस्टर्स भी ज्यादा अट्रैक्ट होंगे, और फर्दर आप इजीली, आपको कैपिटल असेस मिलेगा, लोन्स वगैरह इजी मिल जाएंगे अगर आप प्रॉपर सही तरीके से काम करोगे. As the corporate governance leads to higher consumer satisfaction, it helps the increasing market share. और कॉर्पोरेट गवर्नेंस के कारण मीन सब कुछ ट्रांसपेरेंट होएगा, सब कुछ आपको पता लगेगा कि कंपनी क्या चल रही है, तो वहां पे क्या है कि आपका जो मार्केट शेयर है वो भी इंक्रीज होगा, ठीक है, आपको एडवर्टीजमेंट या प्रमोशन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी अपनी कंपनी. एम्प्लॉयज आर मोर सेटिस्फाइड, और आपके एम्प्लॉयज भी सेटिस्फाइड होंगे, ठीक है, और उनकी टर्नओवर भी कम होगी. कॉर्पोरेट गवर्नेंस रिड्यूसेस द प्रोक्यूरमेंट एंड इन्वेंट्री कॉस्ट, और आपकी जो प्रोक्यूरमेंट या इन्वेंट्री कॉस्ट है वो भी कम होगी, और आपकी अच्छी रेपो मेंटेन होगी विद योर सप्लायर्स आल्सो. Corporate governance has been establishing good rapport with the distributor, providing not only better access to the market but also reducing the cost of production. इससे हमारी मार्केट और भी इंक्रीज होती है, और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन वो कम होगी.